प्रिय बालकी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप है क्लास 10th के मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे। और आपको पता होगा कि हम लोग काव्य खंड सीरीज पढ़ रहे थे, जिसमें हमने हमारे दिन पिछला चैप्टर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अक्षर ज्ञान, उसके बाद बच जाएंगे 2 चैप्टर और। तो आपको आज कल में 1 चैप्टर और मिल जाएगा और उसके बहुत जल्दी ही आपके ये काव्य खंड सीरीज खत्म हो जाएंगे। सर कहानी में क्या करना होगा बहुत जल्दी, मैं इसके लिए कोई आपके लिए सुझाव बता रहा हूँ कि इसमें क्या करना है। तो जल्दी शुरू कर लेते हैं आज के चैप्टर्स को, अक्षर ज्ञान। और ये 145 में हमको चलना होगा। वर्णिका का खत्म है, इधर भी हो गया। हिंदी व्याकरण आपको पहले से पढ़ा दिया गया है, प्ले लिस्ट आप देख रहे होंगे। चलिए तो पहले हम पढ़ेंगे अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान पढ़ने से पहले हम उनकी लेखिका जो है, कवयित्री जी है अनामिका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कर समकालीन हिंदी कविता में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली कवयित्री अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर, बिहार में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से किसका बिहार जन्मस्थली है या किसका अनामिका की जन्म कहाँ हुआ। 2 तरह से घुमा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो दोनों में अब अनामिका का नाम आएगा। उनके पिता का नाम भी पूछा गया, तो श्यामानंद किशोर हैं, जो क्या थे? गीतकार थे। और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी थे। बिहार विद्यालय मुजफ्फरपुर का जो हिंदी के विभाग के अध्यक्ष थे, वो भी इनके पिताजी थे और गीतकार भी थे। अनामिका ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। इन्होंने एमए की पढ़ाई कहाँ से किया? दिल्ली विश्वविद्यालय से किया। और वहीं से इन्होंने पीएचडी की उपाधि पाई। इन्होंने पीएचडी भी किया है। संप्रति वे सत्यावती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापिका हैं। अनामिका कविता और गद्य लेखन में एक साथ सक्रिय है। ये कविता भी लिखी है और कहानी भी। वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती हैं। इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया है, तो इन्होंने ये हिंदी में भी लिख सकती हैं और अंग्रेजी में, दोनों में इनको लिखने आती है। और दोनों का इनके पास नॉलेज है। इनकी रचनाएं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रचनाएं में क्या है? इनकी काव्य संकलन देख लेते हैं। गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुष्टुप आदि, ये इनका है काव्य संकलन है। कुछ आलोचना भी है इनके, जैसे पोस्ट एलियट पोएट्री, स्त्रीत्व का मानचित्र इत्यादि। कुछ संपादन के कहती हैं औरतें, संपादन में क्या है? कहती हैं औरतें काव्य संकलन है। अनामिका को राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज साहित्यकार सम्मान इत्यादि प्राप्त हो चुका है इनको। एक कवयित्री और लेखिका के रूप में अनामिका अपने वस्तुपरक समसायिक बोध और संघर्षशील वंचित जन के प्रति रचनात्मक सहानुभूति के लिए जानी जाती हैं। स्त्री विमर्श में सार्थक हस्तक्षेप करने वाली अनामिका अपनी टिप्पणियों के लिए भी उल्लेखनीय है। अब थोड़ा काव्य परिचय पढ़ लेते हैं। कहते हैं प्रस्तुत कविता समसायिक कवियों की चुनी गई कविताओं की चर्चित कवि ने कहा, क्या कवि ने कहा से ली गई है। इनकी लिखन है कवि ने कहा, और कवि ने कहा से लिखी गई चैप्टर है, शीर्षक है जिसका नाम है अक्षर ज्ञान। प्रस्तुत कविता में बच्चों का अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण, जो बच्चों को हम पहली बार क ख ग अक्षर ज्ञान सिखाते हैं, पहचानवाते हैं, बोलना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं, उस प्रक्रिया में कौतुकपूर्ण वर्णन चित्रण कवित्री गंभीर आशय व्यक्त करती हैं। तो ये शुरू किया जाए। करे कि चौखट में नहीं अटता है, चौखट में नहीं अटता है बेटे का क। अच्छा, मैं आप वैसे पूछूं कि कितने बच्चे हैं छोटे बच्चों को पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए हैं कभी? हम लोग पढ़ाते हैं छोटे बच्चों को भी, बहुत सारे भाई बंधु भी पढ़ाते हैं लोग। देखिएगा उन लोग का थोड़ा सा, जैसे कि ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आप क्या करेंगे ना, एक लाइन दे देंगे ऐसा, अब आप क्या करेंगे, उस बच्चे को दे देंगे क। जब उसका अगले दिन आप राइटिंग चेक करेंगे ना, होमवर्क, तो क्या करेगा ना, वो चौखट से बाहर भाग जाएगा। तो
बिल्कुल सही लिखती है अनामिका। ऐसा आपने फील नहीं किया होता है, पढ़ा के देख लीजिए बच्चे को। चौखट में नहीं अटता है बेटे का क। छोटे बच्चे हैं जिनको सिखाते हैं, पहली प्रारंभिक शिक्षा होती है, तो उनका जो क है वो उनका चौखटे में नहीं अटता। जो बॉक्स हम लोग क्रिएट करते हैं उसमें वो लिख ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग सिखाते हैं क से कबूतर। अब कबूतर ही है ना, क क्या है? कबूतर ही तो है। फुदक जाता है जरा सा, थोड़ा इधर उधर भटक ही जाता है, पंक्ति से उतर ही जाता है, चौखट में नहीं अटता है, और जरा सा पंक्ति से उतर जाता है, फुदक फुदक कर पंक्ति से। देखिए अभी किसी बच्चे का मेरे पास कॉपी तो अभी नहीं है, मतलब दिन में हम शायद रिकॉर्ड दिखा देते, गजब लिखते हैं वो लोग। पंक्ति से उतर जाता है, क से कबूतर ही तो है ना, कबूतर ही तो है क बच्चे का, थोड़ा सा उतर ही गया पंक्ति से। चलिए पंक्ति से उतर जाता है। अब उसका ख में क्या बताया गया? क बच्चा सीख लेता है ना, क में थोड़ा मुश्किल होता है इधर उधर, लेकिन ख जैसे क सीख लेता है, ख का नंबर आता है खरगोश की खलिश बेचैनी में। ख बहुत जल्दी बच्चा सीखता है, क्यों? ख को हम लोग सिखाते हैं बच्चे को, या तो पहले एकदम बिल्कुल ऐसे सिखाते हैं, ये बॉक्स बना देना और इसमें एक अंडा दे देना, बच्चा बहुत जल्दी ख सीख जाता है। लेकिन इस बेचैनी में ख जैसे सीखता है तो उसको इतनी बेचैनी हो जाती है कि ग सीखने में गमले से टूटता हुआ उसका ग, ख सीखने की जो बेचैनी उत्सुकता है कि आगे वाला वर्ण सीखें, तले जैसे ग वर्ण में आता है तले उसका ग टूट जाता है, क्योंकि ग से हम लोग गमला सिखाते हैं, टूटता हुआ ग लिखता है, टूटता हुआ ग लिखता है। तो ख के बारे में समझ लिया अपने। ख की जैसे बेचैनी होती है, जैसे बच्चा ग लिखता है तो गमले से टूटता हुआ उसका ग, ऐसे ग लिखता है जैसे टूटा हुआ ग। तो कभी आप ट्राई कीजिएगा, उसका ग इधर उधर टूटा फूटा लिखेगा, बिखरा बिखरा लिखेगा वो। घरे से लुढ़कता हुआ उसका घ का तो पूछिए मत, का लिख देगा आपसे, पढ़ेबो नहीं करेगा। लुढ़कता हुआ। अंग पर थमक जाता है। अब अंग पर आके रुक जाएगा, कैसे कैसे क ख ग घ रोड आके सीख लिए बच्चा, एकदम मतलब परेशान होके, लेकिन जैसे अंग पर आता है थमक जाता है, रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ये सधाता ही नहीं है। वो अंग को ड समझता है, और ड के बगल में जो बिंदु है उसको माँ के गोदी में बैठा बेटा मानता है। देखिए अंग पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। बच्चा इसको न माँ समझता है, अंग को, उसको सीखना अंग, तो इसको माँ समझता है। अब माँ के गोदी में बैठा हुआ इसको बेटा, ये क्या है? माँ के गोदी में बैठा हुआ बेटा है ये वाला, और ये वाला माँ है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा आराम से आगे चलते हैं। माँ बेटे सजते नहीं। माँ बेटा कौन है? माँ है ड, और बेटा कौन है? उसके गोदी में बैठा हुआ ये बिंदु। तो माँ बेटे उसे सजते नहीं हैं, लिखने की अनुरत कोशिश, बार बार कोशिश करता है, बार बार अंग लिखना चाहता है, लिख नहीं पाता है। उसके आ जाते हैं आंसू, पहली विफलता पर छलके आंसू ही शायद प्रथम अक्षर सृष्टि के विकास की कथा है। लेकिन ये संघर्ष, ये उसकी बार बार लिखने की, जैसे वो सीखता है अंग, जो क ख ग घ अंग जैसे कंप्लीट होता है, ये उसके प्रथमाक्षर की, मतलब प्रथमा वर्ण की, प्रथमा, और ये सृष्टि विकास की कथा है। मतलब जीवन की भी यही आपका रिवाज है। आप जितने बार कोशिश करते हैं, कुछ सफलताएं मिलेंगी, कुछ विफलताएं मिलेंगी। चलिए हो गया। तो इस तरह से हमारी ये कविता का अर्थ खत्म हो गया। आइए इसके नोट्स, इसके प्रश्न उत्तर सब कुछ किया गया। तो ये अक्षर ज्ञान अनामिका का जो है उनका परिचय वाला सेक्शन है, जहाँ पर हम परिचय से जो भी सवाल पूछते हैं हम इसको करेंगे।
अब आइए, जो आपने पढ़ा उसके भावार्थ को भी आप नोट्स बनाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है नोट्स, क्योंकि देखिए क्या मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ से 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे करेंगे, जब बच्चे को पता होगा कि पंक्ति कहाँ की है, इसके अर्थ क्या है। चलिए, छोटी सी प्यारी सी कविता थी, हो गया। आइए प्रश्न उत्तर आपको थोड़ा मैं पहले दिखाऊं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि सवाल पूछा गया है कि कविता में क का विवरण स्पष्ट करिए। क के विवरण में क्या था, क उसके कबूतर जैसा था, चौखट में नहीं अटता था, जरा पंक्ति से उतर जाता था। तो ये बातें आपको लिख के बताना पड़ेगा वहाँ पर पेपर में। अब जो बच्चे पढ़े तो आराम से लिखेंगे। कुछ बच्चे सोचते कि नहीं हम तो हिंदी बिना पढ़े हुए निकल जाएंगे, तो भाई आप फंसेंगे, बहुत बेजोर फंसेंगे। आपके हिंदी संस्कृत ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको बहुत स्कोर तक ले जाएंगे। ये अर्श और फर्श दोनों दिखाते हैं। जो बच्चे पढ़ लेंगे सब इसे पढ़िए। जो बच्चे हिंदी इंग्लिश भी, हिंदी संस्कृत के साथ में पढ़ रहे होते हैं तो अर्श पे चल लेते हैं, पूरा ऊपर मतलब अच्छे स्कोर लाएंगे। जो बच्चे सब कुछ पढ़ेंगे, ये दो विषय छुए नहीं है, तो आपको नीचे आना 100% तय है, क्योंकि 100 मार्क्स में क्वेश्चन है विदाउट प्रैक्टिकल। इसमें आपको प्रैक्टिकल भी नहीं है। ये सवाल देखिए 2023 में आया हुआ था। और ये सवाल 2024 में आया हुआ है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे के लिए अंगा क्या है। तो बेटे के लिए अंगा क्या है, ड माँ है और गोद में बैठा हुआ है, ये बेटा है। माँ गोद में बैठा बेटा है। वह ड को माँ समझता है और इसको माँ के बगल में बैठा, ये माँ के गोद में बैठा बेटा समझता है इसको। बेटे के आंसू कब आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। 12, 25, 18, 24 वाले 22 इतने बार सवाल को किए गए हैं कि बेटे के आंसू कब आ जाते हैं और क्यों आते हैं। भाई जब वो अनुवाद कोशिश करता है, अंगा नहीं लिख पाता है, तो इस विफलता पर उसको आंसू आ जाते हैं। इतना भी लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। मैं थोड़ा इसको और अच्छे से लिख दिया हूँ। उसकी असफलता पर आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अनुवाद कोशिश के बावजूद भी वह माँ बेटे को नहीं साध पाता है। यानी माँ बेटे बोले तो वह अंगा को नहीं लिख पाता है। अब देखिए सवाल आया था 5 नंबर में, व्याख्या कीजिए। गमले से टूटता हुआ उसका ग, घर से लुढ़कता हुआ उसका घ, व्याख्या कीजिए। तो बच्चे मेरे क्या लिखेंगे, यह प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भागदूर के अनामिका द्वारा रचित शीर्षक अक्षर ज्ञान से संकलित है, या गोधली भागदूर के अक्षर ज्ञान शीर्षक से है संकलित है, जिसके कवयित्री जो है अनामिका है। आप जैसे भी लिखें, आपको ये तो परिचय देना पड़ेगा। फिर व्याख्या में एक्सप्लेन कीजिए उस लाइन के बारे में जो आपसे पूछा गया है। और व्याख्या जस्ट हम थोड़ी देर पहले समझे हैं। इसी सवाल को देखिएगा, व्याख्या कीजिए। पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही शायद प्रथमाक्षर सृष्टि के विकास कथा के हैं। अब इसको फिर से अब देखो, जो बच्चे पढ़े हैं पकड़ लेंगे। ये पहली विफलता पर आंसू कब आया था बच्चा, ये अक्षर ज्ञान का है। तो लिखेंगे यह प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भागदूर के अक्षर ज्ञान नामक शीर्षक से संकलित से है, जिसके रचयिता ने मुझे इससे है, ये पहले लिख दीजिएगा। जिसकी रचयिता जो है अनामिका है। अब व्याख्या कर देना आपको, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपको पूरे प्रश्न उत्तर लिखने वाला काम हो गया फिनिश। आइए चलते हैं आपके MCQ दुनिया में। बेटे के आंसू क्यों आ जाते हैं, विफलता के कारण, सफलता के कारण, अत्यधिक खुशी के कारण, दुख के कारण। भाई विफलता के कारण। कवयित्री अनामिका कहाँ की रहने वाली है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आता है क्वेश्चन बहुत बड़ा है। पहली विफलता पर छलके आंसू है शायद प्रथमाक्षर सृष्टि के विकास के, यह पंक्ति किस कविता की है। तो हिरोशिमा का तो है नहीं, तो ये तो है अक्षर ज्ञान का है, जिसके लिए कवयित्री कौन है, अनामिका है। अगर अक्षर ज्ञान शीर्षक में बेटा अंगा के ड को क्या मानता है, इस अंगा में इसको क्या मानता है, तो इसको वह माँ मानता है। क्या मानता है, माँ मानता है। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में मनोविज्ञान किस मनोविज्ञान पर है, तो ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बच्चों के अनुष्टुप किसकी रचना है, तो आज तो आप बिल्कुल कहेंगे अनामिका का है।
सवाल है कि स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? तो ये भी अनामिका का है। अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म जो था बिहार राज्य में हुआ था। तो मैंने आपको 8 क्वेश्चन हाथ से लिख दिए हैं और मैं आपको देखिए, मैं सारे क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ क्योंकि समय कम होता है, लेकिन आपके लिए हम लोग जो सीरीज रखे हैं अपने पास है, यहाँ से क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं। चलिए आ गया। अब देखिएगा, कल हमको ये बताएंगे बच्चे कि आपसे कितने क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो कल मतदान था, इसके लिए आपके लेक्चर में नहीं डाल भी सकते थे, लेकिन थोड़ा ये आपके लिए 2 काम बहुत ज़बरदस्त किए हैं। ये चैप्टर कभी कंप्लीट हुआ, फिर इसके एक चैप्टर और भी नोट्स कंप्लीट हो चुका है। कवयित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ बताइए ना। तो बिहार पहले पकड़िए ना, बिहार यहाँ पर है ना, काम खत्म। सृष्टि के प्रथम अक्षर का विकास क्या है? सफलता का पहली मुस्कान है, विफलता के परिणाम उत्पन्न क्रोध, विफलता पर छल के आंसू, सफलता का उम्र उत्साह। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से। 2 नंबर का आंसर बच्चे करेंगे, अच्छे क्वेश्चन है ये, और सवाल आया भी है पेपर में 2018 में। सृष्टि के विकास कथा का प्रथमा अक्षर क्या है? तो बिल्कुल जैसे बच्चा विफल हुआ था उस पर छल का आंसू था, लेकिन उससे ये सीखने को मिलता है कि बच्चे को अनवरत कोशिश करते रहना चाहिए। अनामिका डैश के भाई हिंदी के समकालीन कवि, समकालीन हिंदी कवि हैं, समकालीन हिंदी कवि, तो 3 का ये हो जाएगा। अक्षर ज्ञान कविता में बच्चों को किस स्तर पर शिक्षण से संबंधित है? प्रारंभिक पहली शिक्षा पर ये आधारित कविता है। अब आते हैं बच्चे मेरे 5 नंबर क्वेश्चन में। कवयित्री अनामिका को कौन सा पुरस्कार मिला है? भारत रत्न। तो ये यहाँ पर सब कहिएगा, ये सब मिल चुका है। माँ बेटे सजते नहीं उसको वह, उन्हें लिखने से अनवरत कोशिश में उसकी आयत हैं आंसू। यह कविता किसका है? तो भाई अक्षर ज्ञान का है। कवयित्री अनामिका बिहार के किस जिले के हैं? जल्दी बताइए। जीवनी से क्वेश्चन है, और बच्चे मेरे जीवनी आप खूब पढ़े हैं, और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर करेंगे 7 के भी आंसर करेंगे, सॉरी 7 और 8 दोनों के, 7 और 8 दोनों के आंसर जल्दी से बच्चे कर दें। कर लिए आपने? चलिए, ये मुजफ्फरपुर बिहार के हैं, तो ये पहला इनका तो ये हो जाएगा, मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। अक्षर ज्ञान कविता में मनोविज्ञान किस आधार पर लिया गया? तो ये तो बाल मनोविज्ञान पर लिया गया है। घरे से लुढ़कता है उसका घ आकर थमक जाता है, किस पर? अंगा पर, अंगा पर आकर वो थमक जाता है। अक्षर ज्ञान कविताओं की चर्चित श्रृंखला डैश से ली गई है, कवि ने कहा से लिया गया है। किसे लिया गया है? कवि ने कहा। अच्छा क्वेश्चन है ये, 10 अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, गमले सा टूटता हुआ उसका घरे से लुढ़कता हुआ उसका घ, यह कविता किसके लेखक, इसकी कवयित्री कौन है? तो इसकी कवयित्री हैं अनामिका। कवयित्री के अनुसार क्या घरे से लुढ़क जाता है? तो घरे से लुढ़क जाता है, घ से घरा, ख से खरगोश। बीजाक्षर में बोला, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आया है 2 बार आया है। बीजाक्षर काव्य संकलन किसकी रचना है? अनामिका की। मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन अब इस साल आ चुका है 25 में, तो 26 में संभावना नहीं है, लेकिन अभी आपको सेंटर एग्जाम देना है तो चांस रहेगा। कभी अक्षर ज्ञान
कविता के कवि कौन है, तो ये तो भाई क्या पूछना है। अनामिका के पिताजी का नाम क्या है, ब्रजकिशोर, श्यामनंद किशोर है ना, हाँ श्यामनंद किशोर है। और क्या करते थे, तो हिंदी के गीतकार हैं। और ये भी सवाल 2 बार आया हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा चांस रहेगा। पंक्ति से उतर जाता है उसका ख, उतर जाता है उसका ख, कविता में पंक्ति है। पंक्ति से उतर जाता है उसका क, ऐसा सवाल था। तो ये क्वेश्चन कैसा लिख दिए हैं, कभी कभी बिहार बोर्ड वाले हैं थोड़े बार। पंक्ति से उतर जाता है उसका ख किस कविता में है, चलो हम मान लेते हैं इस कविता का, लेकिन पंक्ति से उसका ख नहीं उतरता है ना। देखिए वो थोड़ा ठीक है, पंक्ति से उतरता है क, उसका पंक्ति से उतरता है, लेकिन चलो उसका ख खरगोश के खेले बेचैनी है, कोई बात नहीं। आइए कहाँ गया, चलो ये तो है हमारा अक्षर ज्ञान का है। 17 अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है, गलत पदचिटे कवि ने कहाँ से लिया गया। 17 का तो डी होना चाहिए 100%। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंग ड को बेटा क्या समझता है, तो ड को तो माँ समझता है। उसका ख खरगोश की खलिश बेचैनी में किस कविता में है, ये भी कोई पूछने वाली बात है। और 20 नंबर क्वेश्चन है, कवि अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं हटता है, तो चौखट में क उसका नहीं हटता है, जरा सा पंक्ति से उतर ही जाता है ख उसका। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का क कहाँ नहीं हटता है, दोनों सवाल सेम है, थोड़ा इधर उधर करके पूछा गया है। चौखट में इसका क उसका जो है चौखट में नहीं हटता है, तो दोनों क्वेश्चन सेम है लगभग। चौखट में क्या नहीं हटता था क, और यहाँ की क कहाँ नहीं हटता है चौखट में, मतलब क्वेश्चन को घुमा के ही पूछे जाते हैं। तो इस तरह से अपने 21 क्वेश्चन यहाँ भी अभ्यास किए, 8 में निकला, तो लगभग अपने हम लोग 30 क्वेश्चन को देखें एक बार। तो ये बहुत अच्छी कविता होगी आपके लिए। और आते हैं अगले लेक्चर में हम बहुत जल्द, तो आपको जहाँ पर हम कराएंगे ये चैप्टर के बारे में लौट कर आऊँगा फिर, और मेरे बिना तुम पर 2 चैप्टर बच रहे हैं, बहुत जल्द आपको लेक्चर प्रोवाइड होने वाले हैं। तो आप रिविजन कीजिए, क्वेश्चन में लगाइए, PYQ सॉल्व कीजिए, और उसी से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मेरा मानना है कि आप PYQ ज़्यादा करें, सबसे बेहतर होगा। एक बार नोट्स पढ़िए, अपने चैप्टर पढ़िए, उसका PYQ जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।